जी हाँ मित्रों, आज हम आपके लिए कंपनी अधिनियम 2013 को लेकर आए हैं, जिसमें हम अंश के आवंटन की प्रक्रिया की बात करेंगे। किसी कंपनी में अंश किस तरह से आवंटित किए जाते हैं, किस तरह से वितरित किए जाते हैं, अंश के आवंटन की प्रक्रिया पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 में अंशों के आवंटन के बारे में प्रावधान किया गया है। जो व्यक्ति कंपनी के अंश क्रय करना चाहता है, उसे लिखित में कंपनी को आवेदन करना होता है। जब कंपनी द्वारा ऐसा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तब वह आवेदन कहलाता है, तो वह आवंटन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अंशों के लिए किए गए प्रस्ताव पर कंपनी की स्वीकृति ही आवंटन है। आवंटन के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। आवंटन के लिए आवेदन सामान्यतः लिखित में करना होता है, लेकिन कभी कभी यह मौखिक भी हो सकता है। आवंटन पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती शर्त सहित किया जा सकता है। पूर्ववर्ती शर्तों को आवंटन से पूर्व पूरा करना होता है। शर्तें पूरी नहीं होने पर आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। आवंटन कंपनी के निर्देशक बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। आवंटन का कार्य निर्देशकों का है। आवंटन युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना अपेक्षित है। आवेदक को आवंटन की सूचना दिया जाना अपेक्षित है। अब मित्रों, हम अंश प्रमाण पत्र की बात करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 46 में यह कहा गया है कि अंश आवंटित कर दिए जाने पर कंपनी द्वारा अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अंशों का अंतरण कैसे किया जाएगा? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56 में अंशों के अंतरण की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अंशों के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक माना गया है। जब तक कि अंशों के अंतरण की कंपनी के रजिस्ट्रारों में प्रविष्टि नहीं हो जाती, तब तक अंतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और अंतरणकर्ता ही ऐसे अंशों का स्वामी बना रहता है। अंश अंतरण की प्रक्रिया क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। धारा 56 में अंतरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जहां अंशतः चुकता अंशों का अंतरण किया जा रहा हो और यह विश्वास करने का कारण हो कि अंतरित अंशों पर शेष राशि का भुगतान करने में असमर्थ होगा। जहां अंशतः चुकता अंशों का अंतरण किसी अवयस्क व्यक्ति को किया जाना प्रस्तावित हो तो संविदा करने में सक्षम हो। अंतरण पत्र अंश प्रमाण पत्र के साथ कंपनी को भेजा जाना चाहिए। अंतरण पत्र पर समुचित मूल्य के स्टाम्प लगाए जाने चाहिए। अंतरण में अंतरित का पूरा नाम, पता, व्यवसाय आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। स्टाम्प को निरस्त किया जाना चाहिए। अंश अंतरण के रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया जाना। कंपनी के निर्देशक बोर्ड द्वारा अंश अंतरण के रजिस्ट्रीकरण से निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। जहां अंशतः चुकता अंशों का अंतरण किया जा रहा हो और जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि अंतरित अंशों पर शेष देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ होगा। जहां अंशतः चुकता अंशों का अंतरण किसी अवयस्क व्यक्ति को किया जाना प्रस्तावित हो जो संविदा करने में अक्षम हो। जहां अंशों के अंतरण द्वारा मांग की गई राशि का भुगतान न किया गया हो। जहां अंतरण कंपनी का ऋणी हो और कंपनी को ऐसे अंतरक द्वारा धारित अंशों पर धारणा अधिकार हो। जहां अंतरण विलेख में कोई कमी, अनियमित या त्रुटि न रह गई हो। जहां अंतरण पर पर्याप्त रूप से मुद्रांकित न हो। जहां ऐसा कोई अन्य युक्तियुक्त कारण हो और इनकार किया जाना कंपनी के हित में हो। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने अंश आवेदन की प्रक्रिया, अंश आवंटन की प्रक्रिया को पढ़ा। अंश आवंटन के संबंध में निम्नलिखित बातें जो थी ध्यान देने योग्य, उन पर ध्यान दिया। अंश प्रमाण पत्रों के बारे में पढ़ा कि जब किसी कंपनी का आवंटन हो जाएगा तो उसको अंश प्रमाण पत्र कैसे दिया जाएगा, जो कि धारा 46 में बताया गया है। अंशों के अंतरण
की प्रक्रिया को पढ़ा, अंशों के अंतरण के प्रभाव को पढ़ा, अंश अंतरण के रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने पर क्या नियम हैं उनको पढ़ा। अतः आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपको लेकर मिलते हैं। ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आसानी से।